ये कहावत तो हम सभी ने सुनी है कि कर भला तो हो भला। मगर जब किसी अच्छे इंसान के साथ बहुत बुरा होता है तो ऐसा लगता है कि ये सब कहावतें बेकार हैं और कहीं ना कहीं भगवान से भी भरोसा उठने लग जाता है। मगर आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसको सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि अगर भला करते करते भी हमारे साथ में कुछ बुरा हो रहा है तो ये तय है कि आने वाले समय में हमें कई गुना ज़्यादा अच्छा फल मिलने वाला है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। घर में 2 पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां थीं। दोनों लोग कमाते थे और किसी तरह अपनी बच्चियों को पाल रहे थे। तीनों लड़कियां बहुत छोटी थीं। एक दिन शाम को घर आते वक्त रोड एक्सीडेंट में उनके पिता की मौत हो गई। परिवार पर मानो कहर ही टूट गया था। सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। बुरे वक्त में तो अपनी ही परछाई साथ छोड़ देती है, तो दूसरे लोगों से क्या उम्मीद करना। जैसे तैसे सदमे से उभरकर उन बच्चियों की माँ उनकी परवरिश करने के लिए ज़्यादा काम करने लगी। कुछ वक्त तक तो सब ठीक चला, लेकिन ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी माँ भी बीमार हो गई और सही इलाज न मिलने के कारण उसकी हालत दिन पर दिन खराब होने लगी थी। आखिरकार एक दिन यमराज ने अपने दूत को उस औरत के प्राण लेने के लिए भेज दिया। जब वह यमदूत उस औरत के प्राण निकाल कर चला तो उन बच्चियों का रोना और तड़पना उस यमदूत से देखा नहीं गया। उसने देखा कि इस गरीब औरत का शायद कोई करीबी नहीं है। इसकी तीनों बच्चियां ही इसके लिए इतनी तड़प रही हैं, और अगर मैं इसके प्राण लेकर चला गया तो इसके मरने के बाद ये छोटी छोटी बच्चियां बिल्कुल ही अनाथ हो जाएंगी। इनकी माँ के मरने के बाद कौन इनका भरण पोषण करेगा, कौन इनकी परवरिश करेगा। ऐसा सोचकर उस यमदूत को उन बच्चियों पर दया आ गई और वह उस औरत के प्राण लिए बिना ही यमलोक को वापस चला गया। यमराज को जाकर उसने सारी व्यथा कह सुनाई और विनती की कि कृपया उन तीनों बच्चियों को थोड़ा बड़ा होने दें। मैं कुछ समय बाद उनकी माँ के प्राण हरण करके ले आऊँगा। यह सुनकर यमराज क्रोधित हो जाते हैं और अपने उस दूत को डांट कर कहते हैं, मूर्ख, तूने नियति के नियमों का उल्लंघन किया है। विधि का विधान तो परमात्मा के हाथ में होता है। अगर आज वो बच्चियाँ अनाथ हो रही हैं तो परमात्मा ने जरूर उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मगर तुमने उस औरत के प्राणों को ना लाकर परमात्मा की मर्जी का अपमान किया है। तुम्हें इसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जाओ, और जब तक तुम अपनी करनी का पश्चाताप नहीं कर लोगे तब तक तुम उसी मृत्यु लोक में रहोगे। यह कहकर यमराज ने किसी दूसरे दूत को उस औरत के प्राण लाने के लिए भेज दिया। उस यमदूत ने प्रार्थना की कि कृपया करके उसके पश्चाताप का समय बता दें, ताकि उसका समय पूरा करके वह वापस यमलोक में आ सके। यमराज ने कहा कि जाओ, जिस दिन तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार जोर जोर से हंस लोगे उस दिन तुम्हारा पश्चाताप पूरा हो जाएगा। तब तुम यमलोक में वापस आ सकते हो। वह यमदूत इंसान के रूप में पृथ्वी पर आ गया। चलते चलते एक सड़क के किनारे बैठे मोची के पास बैठ गया। जब कई घंटे बीत गए तो वह मोची उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ से आए हो और तुम इतने दुखी होकर यहाँ पर क्यों बैठे हो। उस यमदूत ने कहा कि भैया, मैं गंगा पार से आया हूँ। गंगा पार होते समय हमारी नाव पलट गई और मेरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। मेरे पास जो पैसे थे वह भी कहीं गिर गए। अब मेरा कोई नहीं है, ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास रहने का ठिकाना है, ना ही मेरे पास कुछ काम है। समझ नहीं आता जाऊं तो जाऊं कहाँ। उस मोची को उस यमदूत पर दया आ गई। उसने कहा, भाई, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन मेरे घर पर रह लेना। मैं तुम्हें अपना काम सिखा दूंगा। इसके बाद तुम कहीं भी जाकर अपना ठिकाना बना लेना। वह यमदूत उस मोची के साथ उसके घर आ जाता है। मोची की पत्नी उस मोची पर बहुत गुस्सा करती है कि पहले ही हमारा गुजारा मुश्किल से होता है और तुम एक और खर्चा साथ में लेकर आ गए हो। जाने अब क्या होगा। यह सुनकर यमदूत बड़ी जोर से हंसा।
मोची ने उसकी हंसी का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं जल्दी ही काम सीखकर तुम्हारे परिवार से दूर चला जाऊंगा। कृपया आप लोग परेशान मत होइए। अब वह यमदूत मोची के साथ जाता और उसके साथ काम करता। धीरे धीरे वह उस मोची से भी ज़्यादा सुंदर जूते और चप्पल बनाने लगा। मोची का व्यापार खूब तरक्की कर रहा था, खूब आमदनी होने लगी थी। मोची का नाम दूर दूर तक फैलने लग गया। एक दिन उस नगर के राजा ने अपने नौकर को मोची के यहाँ भेजा और राजा के लिए सुंदर जूतियाँ बनाने का आदेश दिया। मोची ने उस यमदूत को समझाया कि राजा के लिए बहुत सुंदर जूतियाँ बना कर देना। अगर राजा बहुत खुश हुआ तो उन्हें जूतियों की कीमत के साथ साथ इनाम भी मिलेगा। यमदूत ने राजा के लिए जूतियाँ ना बनाकर चप्पलें बनाकर तैयार कर दी। मोची ने जब यह देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उस यमदूत पर खूब गालियों की बरसात कर दी। उसने यह भी नहीं देखा कि जिस दिन से यह आदमी उसके घर पर आया है उसका व्यापार कितनी तेजी से फैल रहा है और वह कितना मालदार हो गया है। इसके साथ ही उसका कितना नाम भी हो गया है। वह यमदूत उस इंसान की फितरत को देखकर एक बार फिर बड़ी जोर जोर से हंसा। इतने में राजा का नौकर दौड़ता हुआ मोची के पास आया और बोला, अगर आपने राजा की जूतियां अभी तक नहीं बनाई हों तो उनके बदले में राजा के लिए जल्दी से एक जोड़ा चप्पल तैयार करके दे दो, क्योंकि नगर के राजा को सांप ने डस लिया है और राजघराने में रिवाज है कि अंतिम यात्रा पर जूतियां नहीं पहनी जाती बल्कि चप्पल पहनाकर विदा किया जाता है। यमदूत को तो पहले से ही पता था, इसलिए उसने जूतियों की बजाय चप्पलें ही बनाई थी। वही उठाकर राजा के नौकर को दे दी। कुछ समय और बीता। एक दिन एक बूढ़ी औरत 3 लड़कियों को लेकर मोची के पास आई और बोली कि मेरी बेटियों की शादी है, इनके लिए बहुत सुंदर जूते और चप्पलें बना दो। यमदूत ने उन तीनों लड़कियों को पहचान लिया। उसने उस बुढ़िया से पूछा, आपकी बेटियां बहुत अच्छी पढ़ी लिखी मालूम पड़ती हैं, जरूर कहीं अच्छे परिवार में ही जाएंगी। इतने में वह बुढ़िया उस यमदूत को सारी कहानी बता देती है कि बेटा, मेरी अपनी तो कोई संतान नहीं थी और बेचारी ये छोटी छोटी बच्चियां भी अनाथ हो गई थी। मैंने इनको गोद ले लिया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अब अच्छे परिवार में इनकी शादी होने जा रही है। वह यमदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार खिलखिलाकर हंस दिया। उसका पश्चाताप पूरा हो गया था और उसे विधि के विधान का अच्छे से पता चल गया था कि परमात्मा किसी से कुछ छीनते हैं तो जरूर उसके लिए कई गुना ज़्यादा तैयार भी रखते हैं। अगर ये बच्चियां अनाथ नहीं होती तो आज उसी गरीबी के दलदल में फंसी रहती। इनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती और ना ही कहीं अच्छे घर में इनकी शादियां होती। वह बुढ़िया उन लड़कियों को वहां से लेकर चली गई। तब मोची ने उस यमदूत से पूछा कि तुम फिर से इतनी जोर से हंसे, मुझे अपनी हंसी का कारण बताओ। इतने में वह यमदूत अपने असली भेष में आ गया और बोला कि मैं एक यमदूत हूँ। मैं सबसे पहली बार तो तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसा था, क्योंकि उसने पहले ही अपने दिमाग में एक गलत धारणा बना ली थी कि मेरे आने से उसका घर का खर्चा बढ़ जाएगा, जबकि मेरे आने से तो तुम्हारे दिन बदलने वाले थे। मैं दूसरी बार तुम्हारी मूर्खता पर हंसा था। मुझे तो पता ही था कि अगले दिन राजा मरने वाला है, इसलिए मैंने जूतियों की बजाय चप्पल बनाकर रख दी थी। मेरी वजह से तुम्हारा कारोबार बढ़ गया, तुम्हारा नाम हो गया, तुम धनवान हो गए, मगर मेरी एक छोटी सी गलती को नज़रअंदाज नहीं कर पाए। तुम्हारी नज़र मेरी सारी अच्छाइयों को भूलकर मेरी एक गलती पर अटक गई। तुम्हारी यही फितरत देखकर मुझे हंसी आ गई। तीसरी बार मैं अपनी मूर्खता पर हंसा। ये जो अभी अभी तीनों लड़कियां गई हैं, मैं इनकी माँ को लेने आया था, पर मुझे इन छोटी छोटी कन्याओं पर तरस आ गया और मैं इनकी माँ के प्राण छोड़कर वापस यमलोक चला गया। इसी का परिणाम भुगतने के लिए मुझे यमराज ने मृत्युलोक में भेजा था। अगर उस वक्त इन लड़कियों की माँ नहीं मरती तो आज ये करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी नहीं होती और ना ही इनकी अच्छे घरों में शादियाँ होती। अब मेरा पश्चाताप पूरा हुआ। अब मैं वापस यमलोक जा रहा हूँ।
मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।